完了，完了！王爷，不是。Babe.
Sarıca! Osman! Beyim. Osman Bey düştü. Beyim. Osman! Kuzey! Allah! Haydi! Halin mi? Osman Bey'im yedim. Sarıca! Sarıca! Beyim. Oh. Oh. Beyim. Beyim. Söz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayır. Sen bana bırak. Bana. Bırak Allah'ım ya, bırak. Sana bırak. Olamaz. Sana bırak. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस रोमांचक एपिसोड की शुरुआत कायरा से होती है, जहां बोरो तेजी से वजीर सलाउद्दीन के पास आता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह सलाउद्दीन के सामने झुकते हुए कहता है, गुग बोरो की तरफ से खबर आई है। वजीर सलाउद्दीन तुरंत चौकस हो जाते हैं और गंभीरता से पूछते हैं, कैसी खबर? क्या हुआ है?
बोरो कुछ पल के लिए ठहरता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, उसने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा है। वह अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहता है। उसने खुद लिखा है कि आप हक बजानिब थे। काजी फजल, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे यहां आकर पेश होना चाहिए और अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। बुरो कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है कि वो किसी दुविधा में हो, शायद अपने भाई से डर रहा हो। वजीर सलाउद्दीन की आंखों में संदेह की झलक उभर आती है। वे बोले, बुरो, ये कोई जाल तो नहीं, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। बोरो आत्मविश्वास से कहता है, गुग बोरो हमारी तरह है भाई, हम और वह एक ही खून से हैं। शायद मेरी बातों ने आखिरकार उसके दिल को छू लिया है। हो सकता है कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई हो। वजीर सलाउद्दीन गंभीरता से बोले, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो जाओ और उससे मिलो, लेकिन याद रखना, एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ना। अगर उसमें अब भी हमारे लिए नफरत बाकी है और वह कोई चाल चल रहा है तो। बोरो की आंखों में जुनून झलकता है। वह अपनी तलवार के दस्ते को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जुबान काटना मेरा फर्ज होगा भाई, आप मुतमिन रहें। अगर उसने धोखा दिया तो दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। ये कहते हुए बोरो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लड़का, जो मारिया और बाल्डो के पास आता है, कहता है, फांसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जनाब। मारिया संतुष्टि भरे स्वर में कहती है, फांसी अवाम के सामने होगी, क्या ऐसा नहीं है? लड़का सिर झुकाते हुए जवाब देता है, बिल्कुल मलिका। बाल्डो थोड़ी असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, क्या उन्हें सबके सामने फांसी देना जरूरी है? आखिर वे मेरे पिता के वफादार थे। मारिया की आंखों में ठंडापन झलकता है। वह सख्ती से कहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने आपके साथ वही वफादारी नहीं निभाई। लड़का आगे बढ़कर कहता है, मलिका, हक बजानिब में गद्दारी की सजा सबको देखनी चाहिए, वरना आपकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सबीच गोग बोरो और उसके आदमी जाल बिछाने में व्यस्त हैं। वे जानते हैं कि सलाउद्दीन खुद इस मुलाकात के लिए आने वाले हैं। गोग बोरो अपनी तलवार तेज करते हुए कहता है, सलाउद्दीन को इस बार बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने हमें धोखा दिया, अब मैं हिसाब बराबर करूंगा। एक आदमी भागता हुआ आता है और घबराहट में कहता है, कप्तान, कौद बालन और विलियम फरार हो गए हैं। मारिया गुस्से से तिलमिला उठती है, अहम्मक, अगर तुम दो लोगों को भी काबू नहीं कर सकते तो तुम्हारा महल में क्या काम? शाम का किला। गमेश तकिन कटगन से कहता है, शाम से निकलने वाले सोने की लूट की खबर सलाउद्दीन तक पहुंच गई है। मेरा शक सही था। अब बताओ, क्या हुक्म है? गमेश तकिन अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि अब क्या करना है। कटगन धीरे से पूछता है, क्या हम दरवेश चाचा से मुलाकात करने आए हैं या तुम किसी दुआ के लिए यहां आए हो? गमेश तकिन हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स। हम इस दुआ को दुनिया से मिटाने आए हैं। नूरुद्दीन जंगी का मिंबर अब हमारी दहशत की जद में होगा। कर्दगन घबरा जाता है। वह गहरी सोच में पड़ जाता है। गमेश तकिन उसकी तरफ कुल्हाड़ी बढ़ाते हुए कहता है, तुम ये खुद करोगे? कर्दगन चौंक कर कहता है, मैं? क्यों? किसी लकड़ी के मजदूर को बुलाओ, वह मिनटों में यह कर देगा। गमेश तकिन सख्त आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान चाहिए। करदगन कुछ सोचता है, फिर उसे याद आता है कि वजीर सलाउद्दीन ने उससे कहा था, तुम्हें किसी भी हालत में गमेश तकिन का भरोसा जीतना होगा। वह कुल्हाड़ी थाम लेता है और नूरुद्दीन जंगी के मिंबर पर पहला वार कर देता है। इस्लाम के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। सलाउद्दीन को धोखा देने की कोशिश हो रही है। उमर मल्ला सजदे में है और गमेश तकिन पीछे से खंजर उठाए हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह वही वक्त है जब हक और बातिल के बीच की लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। क्या सलाउद्दीन इस जाल से बच पाएंगे? क्या उमर मल्ला की ककुर्बानी इस्लाम की जीत की तरफ एक कदम होगी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और उनके सिपाही मंगोलों के सामने आए तो उन पर तीरों की बारिश कर दी गई।
इस हमले में बुरान बे, औरन बे और शामिल बे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि यह नुकसान उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इससे उस्मान बे का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया। अब सवाल यह है कि उस्मान बे के सुनहरे दौर को सीरीज में कब दिखाया जाएगा? क्या इस मुश्किल घड़ी में कोई नया सहयोगी उनकी मदद को आएगा? मंगोल कमांडर उल्गान यागन को कब तक खत्म किया जाएगा? इतना तय है कि एलबाय और लगान का अंत अब करीब आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि बेगम खातून को उस्मान बे माफ कर सकते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि वह बेगम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस रोमांचक एपिसोड की शुरुआत कायरा से होती है, जहां बोरो तेजी से वजीर सलाउद्दीन के पास आता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह सलाउद्दीन के सामने झुकते हुए कहता है, गुग बोरो की तरफ से खबर आई है। वजीर सलाउद्दीन तुरंत चौकस हो जाते हैं और गंभीरता से पूछते हैं, कैसी खबर? क्या हुआ है? बोरो कुछ पल के लिए ठहरता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, उसने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा है। वह अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहता है। उसने खुद लिखा है कि आप हक बजानिब थे। काजी फजल, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे यहां आकर पेश होना चाहिए और अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। बोरो कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है कि वो किसी दुविधा में हो, शायद अपने भाई से डर रहा हो। वजीर सलाउद्दीन की आंखों में संदेह की झलक उभर आती है। वे बोले, बोरो, ये कोई जाल तो नहीं? हमें बहुत सतर्क रहना होगा।